हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज शानू यशवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 5 मैंने कवर अप कर दिया था, जिसमें डिसीज़ का सेक्शन 2 यानी रेस्पिरेटरी डिसीज़ जितना यानी श्वसन संबंधी जितने रोग या फेफड़ों संबंधित रोग मैंने सारे कवर अप कर दिए थे। सो उम्मीद करता हूँ वो सेक्शन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं कुछ ज़रूर बताऊँगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत ही अच्छे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लाता हूँ, जिसमें आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में आपके ज़रूर ये क्वेश्चन दिखें। सो लेट्स स्टार्ट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन ऑल्सो प्रेस। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो करंट अफेयर का ये पार्ट 13 है, जो कि कोरोना वायरस का पार्ट 13 है। किसका भैया? कोरोना वायरस का पार्ट 13 होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे पार्ट तो शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा। अभी देखिएगा, बहुत ही अच्छी अभियान शुरू किया गया है। देखिएगा ध्यान से। कोविड-19 के परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कार्यबल स्थापना के सदस्य, यानी अभी हाल ही में उच्च स्तरीय कार्यबल स्थापना की गई है, जिसमें मेंबर किस संस्था के होंगे। तो अभी हाल ही में कोविड-19 के टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल स्थापना की गई है। उसके मेंबर कौन कौन होंगे? तो नीति आयोग के मेंबर होंगे, यानी नीति आयोग के सदस्य होंगे। मेंबर मतलब सदस्य होंगे। नीति का फुल फॉर्म आपने सुना ही होगा। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना अगर पूछेगी तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और ये किस जगह पे आया था नीति आयोग? किसको रिप्लेस किया था? तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को ये रिप्लेस किया था। नेक्स्ट, और किस संस्था के सदस्य होंगे? तो मोस्ट कोविड-19 के लिए बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम करने वाली संस्था DRDO, जो मिसाइल्स बनाती है, रिसर्च करती है, मिसाइल से संबंधित काम करती है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और किसी सदस्य होंगे? नो एनी डाउट ICMR के होने चाहिए। सबसे अच्छे टॉप क्लास के यहाँ पे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर होते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो उच्च स्तरीय कार्यबल स्थापना के सदस्य कौन कौन से संस्था के होंगे? तो ICMR के होंगे, नीति आयोग के होंगे और DRDO के होंगे। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 मुक्त भारत का पहला राज्य, जो कि बहुत ही बढ़िया हम सबके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम इंडियंस के लिए। और इससे हमें सीख भी मिलती है कि हम बड़े से बड़े एपिडेमिक या पेंडेमिक डिसीज से भी हम लड़ सकते हैं और बिल्कुल उसे हरा भी सकते हैं। तो कोविड-19 मुक्त भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भैया ये गोवा बन गया है, जो कि हमारे लिए बड़ी सराहनीय काम दिखा। गोवा के CM कौन है? तो आपको पता होगा, प्रमोद सावंत। कौन है भैया? प्रमोद सावंत जी, जो कि बहुत साफ सुथरे छवि के नेता हैं। और प्रमोद सावंत जी जानते होंगे, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। समझ लिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आयुर्वेदिक क्या हैं? डॉक्टर हैं, जो कि डॉक्टर ही समझ सकता है, डिसीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकता है। बहुत साफ सुथरे छवि के ये नेता हैं प्रमोद सावंत जी। BJP से के नेता हैं। बहुत ही अच्छे 46 साल के थे जब पिछले वर्ष ये क्या बने? मुख्यमंत्री बने गोवा के। तो वहाँ पे कितने केसेस आए थे? तो वहाँ पे 7 केसेस थे। 7 केसेस आए थे। क्योंकि 7 ही केसेस क्यों रहने दिया? क्योंकि जनता कर्फ्यू जब हुआ था 22 मार्च को, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से बॉर्डर सीज कर दिया गोवा का। कोई भी लोग नहीं आ पाएगा वहाँ, किसी अन्य राज्यों से या फिर किसी विदेश से कोई भी नहीं आ पाएगा। बस एसेंशियल कमोडिटीज़, जितने एसेंशियल गुड्स हैं वो उसी की सप्लाई हो सकती थी। तो इन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई भी किया। और 7 केस जो पॉजिटिव आया था, कोरोना वायरस का पॉजिटिव आया था, उसको उन्होंने निगेटिव कर दिया। सारे के सारे सही हो गए और रिकवर्ड हो गए। सो दिस इज़ अ बिगेस्ट विन बाय गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि पोस्ट क्यूटेसिव केयर सिंड्रोम क्या है? पोस्ट क्यूटेसिव बोलते हैं, और सॉरी, इसे क्यूटेसिव ना बोल के अच्छे से इंटेंसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट इंटेंसिव
केयर सिंड्रोम, आपने नाम सुना होगा कभी, तो पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। देखिए ये क्या है तो समझिएगा, अभी हाल ही में क्या हुआ कि कोविड-19 के कारण जो बहुत ज़्यादा जो कोविड-19 पेशेंट थे, जो कोरोना वायरस से जूझ रहे थे रोगी, जो पेशेंट थे, वो जब आईसीयू तक पहुँचे, जब वेंटिलेटर में डाला गया, देखिए आईसीयू से बाहर निकलने वाले जितने भी कोविड-19 पेशेंट थे इससे ग्रसित हो रहे थे। तो देखिएगा ध्यान से, जो लोग बहुत ही मतलब कि जिनको ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, आईसीयू में जाना पड़ा, जैसे ब्रिटेन के आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना होगा बोरिस जॉनसन, वो भी मरते मरते बचे हैं। तो सोच लिए वेंटिलेटर आईसीयू में थे, तो आईसीयू के बाद जो लोग बच गए तो वो दूसरे बीमारी से फेस कर रहे हैं। उस बीमारी का नाम क्या है? पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें मस्तिष्क पे क्या होता है, बहुत इफेक्ट आता है, मस्तिष्क पे ही क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इंसान साथ साथ क्या होता है, दुर्बल हो जाता है, वीकनेस उसे होती है, इंसान को पूर्व ज्ञान बहुत कमी रहता है, मतलब उसे स्मृति यानी रिमेंबरिंग पावर उसकी कम हो जाती है, पहचानने से भी इनकार कर देता है। उस सिंड्रोम को बोलते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। तो कोविड-19 से जूझ रहे जो व्यक्ति आईसीयू से बचे, जो लड़के आए, जो बच गए, वो एक बीमारी का सामना किए, उनको देखने में आया कि वो किस बीमारी से ग्रसित हो रहे थे, तो पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम डिसीज से ग्रसित पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, असेस कोरोना ऐप किस राज्य या फिर किस यूनियन टेरिटरी, यू फॉर यूनियन, टी फॉर टेरिटरी यानी केंद्र शासित द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दिल्ली सरकार द्वारा असेस कोरोना ऐप लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन पूछाएगा कोविड-19 के लिए असेस कोरोना ऐप किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि कोविड-19 के चलते फल एवं सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए, देखिएगा होम डिलीवरी के लिए सीजी हाट, देखिए ध्यान से, सीजी हाट वेबसाइट लॉन्च किसने किया? ध्यान दीजिएगा, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ निकल ही रहा है, 36 का सी, देखिए 36 का क्या लिया, 36 का सी और गढ़ का क्या लिया जी, तो सीजी, ये स्टार्टिंग इसी वर्ड से लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जानते हैं कि बहुत सारे जो नगर हैं हॉट स्पॉट के अंदर जो चिन्हित कर दिया गया उसे पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। तो वहाँ पे उन्होंने जहाँ पे जो क्रिटिकल केस जहाँ पे सीज किया गया है और जहाँ जिस एरिया में पूरी तरह से बैन है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या किया गया है, कोविड-19 के चलते फल एवं सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने पहल की है कि उनको फल और सब्जियाँ उनको मिल सके। तो ये बड़ी अच्छी पहल है जो कि किसके द्वारा की गई, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य ने कोविड-19 के चलते फल एवं सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू की? तो किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। तो किस क्वेश्चन पूछेगा किस वेबसाइट को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो सीजी हाट वेबसाइट को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि रैपिड किट के जरिए कोरोना की जांच करने वाला पहला राज्य। जानते हैं रैपिड किट टेस्ट होती है जिससे बहुत तुरंत रिस्पॉन्स देता है, जांच में जो देरी लगती है उसको कम किया जा सकता है। तो इस टेस्ट किट के द्वारा यानी रैपिड किट के जरिए कोरोना की जांच करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आप किस पे टिक लगाएंगे? तो राजस्थान बना। तो रैपिड किट के जरिए कोरोना की जांच करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगी कि कोविड-19 को देखते हुए हैंड वॉश एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो कोविड-19 डिसीज़ को देखते हुए हैंड वॉश एप्लीकेशन यानी एक तरफ से जागरूक करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, हैंड वॉश एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है? हैंड वॉश एप्लीकेशन। अच्छा, ये किसने लॉन्च किया भैया? तो ये सैमसंग द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया भैया? तो इसे सैमसंग द्वारा लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि हाल ही में कोविड-19 पर हुई 12वीं मंत्री समूह की, देखिए अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय था कि 12वीं मंत्री समूह यानी 12th मिनिस्टर का ग्रुप ये मीटिंग बैठी हुई थी, जिसमें जो मीटिंग बैठी थी उसमें अध्यक्षता किसने की? तो नो एनी डाउट कौन अध्यक्षता करेगी उसका? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि वही करेगा कोविड-19 को क्या चीज़ है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, फर्टिलिटी रेट कितना है यानी मृत्यु दर कितना है, रिकवरी कितनी हुई, तो ये पूरा ब्यौरा
मतलब कि पूरा जानकारी पूरी तरह से डिस्कस कौन करेगा अधिकतर, तो इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ही करेगा। और कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो 12वीं मंत्री समूह की अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की। तो क्वेश्चन पूछाएगा। अच्छा, इसमें क्या निकल के आया कि इसमें मृत्यु दर कितनी देखी गई भारत की? तो भारत की मृत्यु दर 3%। भारत की मृत्यु दर कितनी देखी गई? 3%। मृत्यु दर का मतलब मॉर्टिलिटी रेट 3% देखी गई। और रिकवरी रेट कितने देखी गई? 12%। तो 12% जो कि अच्छी पॉजिटिव में जा रहा है। रिकवरी परसेंट थोड़ा सा और भी अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा हो जाए, पूरा 100% हो जाए, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मृत्यु दर कितनी है? 3%, जो कि अच्छी हमारे लिए संकेत है। यानी 100 में से 3 ही लोग मतलब मर रहे हैं इसमें। इसका मतलब ये है। अब देखिए मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? तो मृत्यु दर हमेशा किसे निकाला जाता है? ध्यान दीजिएगा, डेथ बता यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब डेथ, मान लीजिए डेथ हुई कितनी? डेथ हुई मान लीजिए अभी वर्तमान में बताइए 600 के करीब पहुंच रहा है डेथ, ठीक, 600 है। और कितनी जनसंख्या हमारी? तो 134 करोड़ की जनसंख्या हमारी। तो इससे गुड़े किससे कर देंगे? देखिए गुड़े किससे कर देंगे? 100। गुड़े क्या कर देंगे? 100। तो डेथ जितनी हुई है और कितनी पॉपुलेशन है हमारे भारत में, यानी 134 करोड़ पॉपुलेशन है। ये मान लिए 600 डेथ हुई है और पॉपुलेशन कितनी है? 134 करोड़। तो नीचे 134 करोड़ लिखेंगे गुड़े 100। तो इससे से डिवाइड कट करके जो आएगा वो क्या आ जाएगा? मृत्यु दर। तो भारत की मृत्यु दर कितनी देखी गई? जब ये 12वीं मंत्री समूह की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता जो किसने की? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। तो उसमें 3% मृत्यु दर देखी गई और 12% रिकवरी देखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही कि किसने भारत को 6,50,000 यानी 6,50,000 जांच किट भेजा? तो किस देश ने भारत को 6,50,000 यानी 6,50,000 अमूमन जांच किट भेजा? किसकी जांच किट? कोविड-19 टेस्ट किट भेजा। किस देश ने भेजा? तो चाइना ने यानी चीन ने भेजा। देखिए पहले जख्म दिया और जख्म पे मरहम लगा रहे हैं। काफ़ी चीज़ जो देखी गई कई सारे देशों को अब दे रही है अपनी उदारता दिखाने के लिए। चीन ऐसा दिखा भी रहा है। देखिए चलिए ठीक है, उसको ना देखते हैं, चलो भेज रहा है। लेकिन कई सारे इनके जो स्पेन में भेजे और कहीं कहीं जो कंट्री में भेजे तो उसमें कई सारे जो उनके टेस्ट किट हैं, मास्क हैं, काफ़ी लो क्वालिटी के बेकार निकले, उसका कोई यूज़ नहीं रहा। एक देश ने तो उसे लौटा भी दिया था कि आप इसे रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की कि कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली चालू की, जो कि बहुत ही अच्छा है कि कोविड-19 से क्या करने के लिए भैया? फाइट करने के लिए यानी निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी निगरानी यानी सर्विलेंस सिस्टम यानी प्रणाली चालू की। तो किसने चालू की भैया? किसने चालू की? तो ये एकीकृत रोग निवारण कार्यक्रम। तो एकीकृत रोग निवारण कार्यक्रम के तहत ये कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली सिस्टम शुरू की। तो कौन सी कार्यक्रम के द्वारा? तो एकीकृत रोग निवारण के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो एकीकृत रोग निवारण, यहाँ पे मैंने डैश दे दिया है। एकीकृत रोग निवारण कार्यक्रम की शुरुआत 2004 में हुई, 2004 में हुई। और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के बॉक्स में कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप ज़रूर बताइएगा। तो कोविड-19 से निपटने यानी फाइट करने के लिए राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली किसने चालू की? तो एकीकृत रोग निवारण कार्यक्रम ने शुरुआत की इसकी। जिसकी शुरुआत कब हुई थी इस कार्यक्रम की? इसकी शुरुआत सबसे पहले विश्व में 2004 में वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई थी। अच्छा, ये कहाँ बताया गया था? ये जो कि राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी तो ये G20 में ये बताया गया था। क्वेश्चन पूछा है G20 मतलब ग्रुप्स 20, G फॉर ग्रुप्स यानी 20 सदस्यीय देशों का समूह। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपको पढ़ाई अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टडी एंड नेवर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर डेस्टिनेशन। आप कभी अपने मंजिल से कभी भटकिए मत। ऑलवेज फोकस ऑन योर माइंड एंड
achieve your destination. This is my blessed for you, and God bless you all, and always stay at your home, don't go anywhere, and लॉकडाउन का जरूर पालन कीजिए, अनुसरण कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी.